अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं? आज की मेरी वीडियो सर्दियों के हवाले से है। सर्दियों का एंड लग रहा है तो सारी मेरी बहनों ने सर्दियों के कपड़े समेटना शुरू कर दिए हैं और बहुत सारे लोगों ने तो दराज को भी छान मारा है कि कोई अच्छे ऑर्गेनाइज़र हमें मिल जाएं जिनमें हमारे सर्दियों के कपड़े पैक हो जाएं और वो हमारे लिए कन्वीनियंट भी रहेंगे। और दिल में ये भी खदशात होते हैं कि हम जो ऑर्डर करेंगे वो हमें सही मिलता है या नहीं। तो इन सारे खदशों से बाहर निकलें, ज़रा सा अपनी अलमारियों को टटोलें और वहाँ से निकालें पुराने तकिए कवर, पुराने पिलो कवर। आप लोगों के घरों में तो लाजमी होंगे, आप लोग भी उठा लाएं और इस वीडियो को फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लें। इस दफ़ा आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़र नहीं ख़रीदने हैं, 10-15 मिनट का टाइम निकालें और ऐसे ऑर्गेनाइज़र बना के अपनी सर्दियों की समेटा समेटी को ख़त्म कर लें। तो यहाँ पर मैं जो पिलो कवर यूज़ कर रही हूँ ना, इसकी हालत आप देख ही रहे हैं। तो मैंने ऐसे जो कपड़े होते हैं पुराने वो मैं रखती रहती हूँ क्योंकि DIY करने होते हैं तो मुझे रोज़ाना कोई ना कोई फैब्रिक की ज़रूरत होती है। अगर मैं साथ के साथ डिस्कार्ड करती रहूँ ना तो मैं कंगली हो जाऊँ, मैं DIY किस पे करूँगी। तो मैंने यहाँ पर देखे ये कितना घिसा हुआ फैब्रिक था, लेकिन इसका कलर इतना फ्रेश था तो मेरा दिल ही नहीं किया इसको वेस्ट करने का। जितना दरमियान में से घिसा हुआ पार्ट था ना, फटा हुआ, वो मैंने निकाल दिया है। इसके साथ मैंने यूज़ किया ट्रांसपेरेंट शीट जो कि हमने कल की वीडियो में यूज़ की थी ना, वही बचा हुआ पीस मैंने यहाँ पे लगा दिया है इस तरह से। मैं सोच रही थी कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये मतलब घिस गया है और ये फट ही ना जाए, मैं इसमें कपड़े भर के रखूँगी तो फिर मैंने ना ऊपर वाला जो तकिए के ऊपर का पार्ट होता है ना वो निकाल लिया। वो बिल्कुल अच्छा फैब्रिक था और पुराना भी नहीं लग रहा था क्योंकि अंदर ही रहता है ना पिलो के। तो वो वाला पार्ट भी मैंने निकाल लिया। ऊपर की जो साइडें हैं वो भी मैंने बराबर कर दी, नीट कर दी। और ये जी पूरा हमारे पास फैब्रिक आ गया है जिसके ऊपर अब हमने काम करना है। अच्छा, अगर आप लोगों के पास कोई भी ट्रांसपेरेंट शीट घर में मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है, आपके पास नए कपड़ों के बैग तो होते ही होंगे ना, जिप लॉक बैग हम लोग फेंकते तो हैं नहीं, जिनमें कपड़े पैक होके आते हैं, उनको उठा लेना है। उनको ग्लू के साथ जोड़ लें, किसी भी चीज़ के साथ जोड़ के एक लंबी सी लंबा सा पीस बना लें, उसको आपने यहाँ पे अटैच कर देना है। अब मेरे पास तो ये शीट थी ना तो मैंने कहीं तो इसको फूकना ही है तो बस मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है। लगाने के बाद इसके ऊपर मैं सिलाई कर दूँगी और सिलाई करने के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक किस तरह से निकल के आई है। चलते हैं जी अपनी मशीन की तरफ। यहाँ पे मैंने ना थोड़ी थोड़ी साइडों को कट किया है और अंदर की तरफ ज़रा सा फोल्ड कर दिया है। सिलाई करना बिल्कुल आसान है, सीधी सिलाइयाँ भी अगर आती हैं ना आपको तो भी आप ये ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो इससे पिछला जो ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था उसको सिलाई करते हुए इस मशीन की सुई टूट गई थी, तो यहाँ पे हम पहले मशीन की सुई चेंज कर लेंगे, उसके बाद हम ये अपना काम स्टार्ट करेंगे। और ये जो लिपस्टिक है ना, इसके अंदर भी मैंने कुशन फोम भर के ना उसके ऊपर पिन कुशन सा इसको बना लिया। ये छोटा सा लगता लिपस्टिक है लेकिन अंदर जब खोलें इसको तो इसमें पिनें होती हैं। तो मुझे याद भी नहीं था, ये कब से मशीन में पड़ा हुआ है, पता नहीं। इस वीडियो को भी 6 महीने पहले मैंने बनाया था तो मुझे याद भी नहीं था। आज ही मेरी नज़र इस पे पड़ी और मैंने देखा कि वाह भाई, मैंने तो इसके अंदर सुइयाँ डाल के रखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देखें हमने सिलाई लगा दी है और इसके ऊपर वाला पार्ट भी कट कर दिया है। यहाँ से हमने नेफ़ा तैयार कर लेना है क्योंकि इसमें हम डोरी डालेंगे। तो जल्दी से हम नेफ़ा बना के आते हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको कवर करने के लिए मैंने जो पीस निकाला था पिलो कवर के मुंह से ऊपर से, तो यहाँ पर वो भी मैंने अटैच करके सिलाई कर देना है ताकि ना ये जो नीचे छेद थे, थोड़े बहुत सुराख हुए थे और घिसा हुआ पार्ट था, ये भी छुप जाए और ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन जाए। अगर आप लोगों ने ये भी नहीं करना, ये ट्रांसपेरेंट शीट भी नहीं लगानी, तो आप बिल्कुल इसी तरह एज इट इज़ अपने पिलो को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने करना ये है कि नीचे वाला पार्ट तकिए को उल्टा करें। कवर को उल्टा करने के बाद आपने इसके कोने, मैंने जैसे इस वीडियो में दिखाया है, कोने काट लेने हैं। कोने काटने के बाद बस आपने ऊपर नेफ़ा बना के इसमें डोरी डाल देनी है और अपने कपड़े भर के रख देने हैं। अब मतलब दराज पे अगर देखें तो ये मिलते हैं ना ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो आगे से ट्रांसपेरेंट शीट लगी होती है और हमें पता होता है कि हमने इसमें कौन सा फैब्रिक, कौन सा सूट डाल के रखा हुआ है, कौन से कपड़े किस बच्चे के कपड़े इसमें डाले हुए हैं, तो ये आसानी रहती है। तो इस तरह के हम इसमें ट्रांसपेरेंट शीट लगाने से ये फ़ायदा हो जाएगा। और ये जो हमारा फटा हुआ पीस था वो भी निकल गया, इसकी जगह कुछ तो लगाना था ना,
तो यहाँ पर आप देखें मैंने इसमें सारी अभी जैकेट निकाल के डाल दी हैं। सर्दियों का एंड है, अलमारियाँ भी समेटनी है, रमज़ान से पहले ये काम ख़त्म हो जाए तो और क्या चाहिए। मतलब सारे मोटे कपड़े उठा दिए हैं, बारिशों का कोई पता नहीं है। मैंने फ़िलहाल तो इनको बाहर ही रखा है, बाहर पड़ा हुआ भी ये बुरे नहीं लगेंगे, इनके ऊपर मट्टी नहीं लगेगी और मट्टी नहीं पड़ेगी, तो फ़िलहाल ये बाहर ही हैं। अब देखते हैं मौसम कैसा रहता है, फिर इनको हम रख देंगे। तो चलते हैं जी अपने दूसरे ऑर्गेनाइज़र की तरफ। उससे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। ज़रा सी आपके लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक लिया है इसको मैंने बुकरम लगा दिया हुआ है और इसको डबल करेंगे। डबल करते हुए ही मैंने यूज़ करना है। ये हम एक बास्केट से रेडी करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि कितनी खूबसूरत लगेगी और आपके ये कितने काम आने वाली है। ज़रा सा टाइम निकालने से आप ये खूबसूरत सी बास्केट रेडी कर सकते हैं। बस आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर हमने इसका नाप कर लिया है 13 इंच है। मैंने ये चेंज कर दिया था फैब्रिक, ये मुझे छोटा लग रहा था और फिर मैंने इसको कर लिया 16 बाय 16। मतलब लंबाई भी इसकी 16 इंच थी और चौड़ाई भी इसकी 16 इंच थी। तो फिर हमने इसको काट लिया। इसके कोने 4 बाय 4 के हमने बनाने हैं। 4 बाय 4 का एक कोना काटिए, बाकी के 3 कोनों पर यही कोना रख के काट लीजिए। आपके 4 बाय 4 के चारों कोने कट जाएंगे। निशान लगाती रहेंगी, नापती रहेंगी, आगे पीछे हो जाएगा सीन, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आपने ये कोने उठा उठा के रखती रहना है और इनको काटती रहना है। इस तरह से फिर आपने जी कोने से कोना मिलाना है और इसको सिलाई कर देना है। अब यहाँ पर हमारी बास्केट बन गई है। अब अगला जो काम है वो इसको सफाई देने का, फिनिशिंग देने का, खूबसूरत बनाने का ही है। बास्केट हमारी रेडी हो गई है, तो इसको अब हम सीधा कर लेते हैं। मज़ीद इसको नीट करने के लिए इसकी सिलाइयों को भी छुपा दें, अगर आपकी मशीन आपका साथ देती है। मेरी मशीन नहीं साथ देती। जब भी मैं ऐसा कोई काम करने बैठूँ, या तो सुई टूट जाती है या फिर वो सिलाई नहीं करती, धागा तोड़ती रहती है, तो मैं इन झंझटों में ही फंसी रहती हूँ। यहाँ पर मैंने एक कपड़ा निकाला है, इसके साथ हमने एक टेबल कवर तैयार किया था। अगर आपको याद हो, अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे डेली देखते हैं, तो वहाँ से ये पीस बचे हुए थे। इनका हम टॉप स्टिच लगा लेंगे, ऊपर पाइपिंग सी कर लेंगे। अब ये पाइपिंग करने से पहले आप नेट भी जोड़ सकते हैं। साथ हमने जो इसके ऊपर नेट लगानी है ना आगे चल के, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसको मुकम्मल नीट करना चाहती थी, तो मैंने इसको इस तरह से लगा दिया। आप देख लें, बिल्कुल इसी तरह से हमने कपड़े को सीधा रखा है। नीचे की तरफ मशीन के ऊपर सीधा पार्ट नज़र आ रहा है और ऊपर हमने बास्केट का भी सीधा पार्ट ही उस तरह से हमने सिलाई कर दिया और यूं करके इसको फोल्ड कर देंगे बाहर की तरफ और फिर इसको सिलाई कर देंगे। बीच में तो मशीन ने बिल्कुल सिलाई करना छोड़ दिया था। मैंने तो इसका आधा पार्ट सुई के साथ टांके लगा के सिलाई किया और थोड़ी देर के बाद मैंने फिर सिलाई करके देखा तो खैर मान गई और फिर सिलाई कर दिया। यहाँ पर हमारी बास्केट रेडी हो गई है। अब जी हमने नेट यूज़ की है, जो वो नेट भी मेरे पास पड़ी थी। मेरी बेटी की कपड़े की पैकिंग थी, उसका एक ड्रेस था, वो इसमें पैक था, तो तब से ये मैंने नेट संभाल के रखी हुई है। इसकी जगह आप और भी कोई नेट यूज़ कर सकते हैं। फैंसी सी नेट होती है ना, मिलती है आम, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेट का पीस निकाल लिया था। नेट का पीस निकालते ही आपने बास्केट का नाप कर लेना है और ऊपर की साइड पे आपने इस नेट के नेफा बना देना है ताकि इसमें हम डोरी डाल सकें। तो यहाँ पर देखें, हमने यही कपड़े का यूज़ करते हुए नेफा बना लिया और इस नेट को बास्केट के साथ अटैच कर देंगे। तो चलते हैं जी, अटैच करके लाते हैं इसको। अब हमने इस नेफे के अंदर भी डोरी डाल देनी है और ये हमारी एक खूबसूरत सी बास्केट बन गई है। अब चाहें तो इसमें फ्रूट रखें, वेजिटेबल रखें, रूम टेम्परेचर पे जो चीज़ें रखते हैं उनके ऊपर इंसेक्ट भी बैठते हैं, आके मक्खियाँ भी बैठती हैं, छोटे छोटे मच्छर होते हैं, कोई बनाना वगैरह पड़े हुए हों तो उनके ऊपर भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ों से जरासीम भी होते हैं। अगर फल खाएंगे तो उनके अंदर जरासीम जाते ही हैं। तो जब बच्चे खाते हैं तो उनको कवर करके रखना है। तो इस तरह से बास्केट तैयार कर लें, ये बुरी भी नहीं लगेंगी और कहीं डाइनिंग टेबल पे रखें, किचन में रखें, ये बहुत खूबसूरत लगती है। मुझे तो ये बड़ी पसंद आई। अब मैंने ना इसके अंदर ये बास्केट डाल दी और ये मैंने फ्रूट भी डाल दिए इसके अंदर। अभी फ्रूट ख़त्म था तो कुछ इस तरह से ये जी कुछ पुराने लग रहे हैं, 1-2 दिन पुराने हैं केले। तो यहाँ देखें,
अब ये ना मैंने तो सॉफ्ट सी नेट यूज़ की थी, तो मैंने सॉफ्ट वाली वायर यूज़ कर ली। बिजली की तार पुरानी पड़ी थी, उसमें से मैंने ये वायर निकाली हैं, आपको शायद नज़र आ ही रही होंगी। एक तो वायर्स मैंने इसमें डाल दी, तो इस तरह से ना ये ज़रा सीधी नेट ऊपर खड़ी हो गई। तो यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा ही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आप लोगों को कौन सा आइडिया इन दोनों में से पसंद आया मुझे लाजमी बताइएगा। अगर आप लोग ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं तो उसका फीडबैक भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमेशा की तरह आज के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। यकीनन आप लोगों को भी बेहद पसंद आएंगे। मेरी यही कोशिश होती है कि कुछ काम के ऑर्गेनाइज़र शेयर करूं जो कि मेरे और आपके इस्तेमाल में भी आएँ और आपका वीडियो देखने का टाइम भी वेस्ट ना हो। हमारा जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज़र है, मैंने इसको ट्रायंगल शेप में बनाना है, तो यहाँ मैं इसी का ही नाप करी थी। तो मुझे ट्रायंगल शेप की ये हैंगर ही नज़र आई, तो मैंने इसी का ही नाप ले लिया। और ये जो नीचे वाला हमने बेस रेडी की है, ये मेरे पास तो ये क्लॉक का बॉक्स है। आप यहाँ पे पिज़्ज़ा बॉक्स भी ले सकते हैं या कोई और रफ़ कार्डबोर्ड का पीस भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जी हमने इसकी गुलाई और कटाई कर ली है। कटाई करने के बाद मेरे पास तो ग्लू गन है, तो जिसकी मदद से मैंने इसके किनारे बना लिए हैं, यानी इसको एक बॉक्स की शेप में बना लिया है। लेकिन उससे पहले इसकी कटाई भी बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि शेप हमारी जो हम चाह रहे हैं वो अच्छे से बन के रेडी हो। तबीयत ख़राब होने की वजह से कल मैं कोई वीडियो नहीं लगा पाई। कल मेरा वीडियो लगाने का दिन था। क्लिप तो मैंने टाइम टू टाइम रिकॉर्ड किए हुए थे, लेकिन तबीयत साथ ही नहीं दिया कि मैं वॉइस ओवर ही ना कर सकी। तो बस फिर आज मैंने हिम्मत करके वॉइस ओवर की है ताकि मैं कोई कंटेंट अपलोड कर सकूं, वरना ऑडियंस जो है वो चैनल की डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि बहुत मेहनत से कुछ ऑडियंस हम लोग इकट्ठी करते हैं और जैसे ही हम डीएक्टिवेट होते हैं तो फिर ऑडियंस भाग जाती है। यहाँ पर मैंने ना ग्लू गन के साथ जो भी प्रोसीजर किया है ना ये कार्डबोर्ड लगाने का, वो मैंने साथ साथ रिकॉर्ड किया ताकि आपको भी बता सकूं, क्योंकि मुझे पहले भी ये समझ नहीं आ रही थी ये कैसे लगेंगे। मैंने इससे पहले एक कार्डबोर्ड में वेस्ट कर चुकी हूँ जिसको मैंने पहले से ही कवर कर लिया और फिर लगाना स्टार्ट कर दिया कि मुझे ये बाद में कवर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो मेरी मिस्टेक थी। उसके बाद मुझे समझ आया वेस्ट करने के बाद, और फिर अगले दिन जाके मैंने इसको दोबारा क्रिएट किया और डब्बे के फ्लैप के साथ ही मैंने ये बनाया है। यकीन करें ये मैंने पहले ऐसा कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं देखा कहीं भी, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ा ये काम का बना। तो मैंने फिर सोचा कि आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना चाहिए जो मेरी तरह घर में DIY करते हैं, ऑर्गेनाइज़र बना के रखते हैं, चीज़ें समेट के रखते हैं, घर को प्रॉपर नीट एंड क्लीन लुक देना चाहते हैं, मैनेज कर के रखते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलें, हमने कार्डबोर्ड से इसको कवर कर लिया। अब ये जो मेरे पास टेप है ना, ये वाली, इसको मास्किंग टेप कहते हैं। सादा टेप भी यूज़ की जा सकती है। इसके साथ मैंने एजिस को कवर कर दिया, ऊपर भी लगा दी, साइडों के जो फ्लैप्स के जोड़ थे वहाँ पे भी लगा दी, नीचे भी मजबूती रहे नीचे भी लगा दी, ग्लू गन से भी मजबूत कर लिया ताकि अच्छी लुक निकल के आए और ये दूसरे दिन टूट ही ना जाए। तो दैट्स वाई कि मैंने इसको सारा इस तरह से ना टेपों से ही कवर कर दिया। और फिर हम इसको मज़ीद कवर करेंगे एक अदद कपड़े के साथ, एक अदद किसी गिफ्ट पेपर के साथ कवर कर सकते हैं। गिफ्ट पेपर है ना, फट जाते हैं, किसी काम के नहीं लगते वो लगे हुए भी, तो मुझे गिफ्ट पेपर वाले अच्छे नहीं लगती चीज़ें कवर की हुई। मैं जो प्रेफर करती हूँ वो हम कर सकते हैं कपड़े के साथ, या फिर हम कोई भी क्लॉथ बैग के साथ कर सकते हैं, मैश बैग के साथ हम लोग कवर कर सकते हैं। तो मैं इसको ना मैश बैग के साथ ही कवर करूँगी। ग्लू गन के साथ बड़ा काम इजी हो जाता है, फ़ौरन से चिपकाई हो जाती है, तो ज़्यादा मसला नहीं होता ना, फ़ौरन से चीज़ें सूख जाती हैं, वेट नहीं करना पड़ता। यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का ये मैश बैग लिया है, इसी की मदद से मैंने इस कार्डबोर्ड के डब्बे को कवर कर लिया। आज मेरी आवाज़ में वो दम और एनर्जी नहीं है। बहुत सारे क्लिप मैंने काट के बोलने हैं, मतलब कुछ वॉइस ओवर करती हूँ, रुक जाती हूँ, फिर करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस तरह से कवर कर लिया और बच्चियाँ बहुत तंग कर रही थी, तो फिर मैंने इसको ऑफ द कैमरा कर लिया, वो कहीं पे भी कैमरे को सेट नहीं होने दे रही थी। यहाँ पर आप देखें ये एक हैंगर ऑर्गेनाइज़र बन गया। हमारे घर में कपड़े हैंग करने के लिए बहुत सारे हैंगर होते हैं, उनको एक जगह रखें ना तो वो ये जैसे ये क्या कहते हैं, उलझे हुए हैं ना, इसी तरह से एक दूसरे के अंदर फंसे हुए होते हैं। तो ऑर्गेनाइज़र ये वाला हम किसी कोने में अलमारी के किसी कबर्ड के अंदर ये कोने में रख सकते हैं।
तो ये देखें, ये इजीली हर जगह फिक्स हो जाएगा और इसमें हम अपने जितने भी हैंगर रखना चाहें रख सकते हैं। अच्छी खासी स्पेस है। बड़ा साइज़ में बनाना चाहें तो बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, मतलब जगह कम ऑक्यूपाई करे, तो इसलिए मैंने इसको मतलब मुनासिब सा बनाया। अगला जो हमारा एक डेकोरेशन पीस कह सकते हैं, एक देख लें आप क्या बनता है इसका। यहाँ पर मैंने टेप की ये रोल लिया है, खाली हुआ था, इसको काफ़ी टाइम से मैंने संभाला हुआ था इसी डेकोरेशन पीस को बनाने के लिए, और हर वीडियो में मैं यही सोचती थी कि मैंने ये क्लिप लगाने हैं। लेकिन अब मैंने यहाँ पे इसके अंदर पेंट कर दिया, और मेरे पास क्यूवर्स नहीं थे, वो मैंने पता भी करवाया इधर उधर से, लेकिन मुझे नहीं यहाँ से मिले। वो जो स्टिक होती है ना दोनों साइडों की नुकीली सी, मैंने कहा वो मिल जाए मुझे, मेरे लिए आसानी रहेगी। फिर मैंने झाड़ू के तिनके ले लिए, बांस की झाड़ू के तिनके, उनको ही पेंट कर लिया। उनसे भी अच्छी लुक निकल के आ गई थी। यहाँ पे मैंने इनको पेंट करके ज़रा सा धूप में रख लूँगी। एक्रेलिक पेंट का मैंने यूज़ किया है, जो कि मैंने इससे कुछ वीडियोस पहले आपको दिखाए थे कि मैंने दराज से ऑनलाइन मंगवाए थे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहें तो दराज से कर सकते हैं। छोटी पैकेजिंग भी अवेलेबल होती है, बड़ी पैकेजिंग में भी मिल जाते हैं। छोटी मैं प्रेफर करूँगी कि छोटी पैकेजिंग मंगाएँ, क्योंकि मुझे भी जोश था कि मेरे DIY में यूज़ होते हैं, तो मैं बड़े बड़े मंगवा लेती हूँ, लेकिन वो कहीं इस्तेमाल नहीं होते, वो सूखने का भी खदशा रहता है इतने में। इनको जोड़ने का तरीका यही है कि हमने ये जो टेप का रोल है इसको कलर कर लिया, और ये आइसक्रीम स्टिक ले ली। साथ में हमने जो झाड़ू के तिनकों को पेंट किया था, एक वो लगाते जाना है, एक हमने ये वाला आइसक्रीम स्टिक लगाते जाना है। पेंट किए बगैर ही है आइसक्रीम स्टिक, ऐसे प्लेन ही अच्छे लग रहे थे। और क्या था कि ग्लू गन के साथ हम इनको जोड़ेंगे। मैंने ग्लू पहले सिंपल ग्लू जो होती है उसके साथ जोड़ा, वो तो सूखने का नाम नहीं ले रही थी। मैं अगला लगा रही थी, पिछला निकल रहा था, तो फिर मैंने ग्लू गन के साथ ही लगा दिया। वो है कि जल्दी जल्दी से फिक्स हो जाती है और चीज़ जल्दी बन जाती है। यहाँ पर नीचे वाला इसकी नीचे वाली साइड को भी मैंने गोल कार्डबोर्ड के साथ कवर कर दिया, और यहाँ पर हम इसको एज आ पेंसिल होल्डर, कोई स्टेशनरी होल्डर बना सकते हैं। नहीं तो हम इसमें कोई भी फूल वगैरह डाल के रख सकते हैं, या फिर किचन में किसी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और से हैं आप सब लोग।